नमस्कार। आज तारीख है 26 मार्च दिन गुरुवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। पश्चिम एशिया में चल रहे सैन्य संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसका असर अब भारत में भी दिखने लगा है। देश की बड़ी निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने आज से पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें पूरे देश के करीब 7,000 पेट्रोल पंपों पर लागू हो चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $119 प्रति बैरल पहुंच जाने से निजी कंपनियों पर लागत का भारी बोझ बढ़ गया है। सरकारी कंपनियों के उलट निजी कंपनियों को कोई सरकारी मदद नहीं मिलती, इसलिए उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। हालांकि रिलायंस की जियोबीपी कंपनी ने अभी तक कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। उधर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना शाखा के कमांडर रियल एडमिरल अलीरेजा तंगसीरी को एक हवाई हमले में मार दिए जाने का दावा इजरायली अधिकारियों ने किया है। इजरायली मीडिया ने एक अनाम अधिकारी के हवाले से इस खबर का दावा किया है। खबर में यह भी कहा गया है कि तंगसीरी होर्मुज जलडमरू को बंद करने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हालांकि ईरान की तरफ से इस दावे पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले भी तंगसीरी की मौत की अफवाहें फैली थी, जिसे IRGC ने खारिज कर दिया था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान घुटनों पर है और सौदा करने के लिए बेताब है, लेकिन डर की वजह से इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अमेरिका में एक कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, वे बातचीत कर रहे हैं और सौदा बहुत चाहते हैं, लेकिन अपने लोगों के डर से और हमसे डर के कारण इसे खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। इसी के साथ ट्रंप ने वह चौंकाने वाला दावा भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के नेतृत्व ने उन्हें अनौपचारिक रूप से अगला सुप्रीम लीडर बनने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध विराम के लिए उत्सुक है, लेकिन आंतरिक परिणामों से डर रहा है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बैठक में ईरान युद्ध के बाद बिगड़े हालात और देश पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। इससे पहले 24 मार्च को राज्यसभा में PM ने कहा था कि अगर ईरान युद्ध लंबा चला तो देश को कोरोना काल जैसी बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कमी की अफवाहों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का पर्याप्त स्टॉक है। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वास्थ्य अपडेट जारी किया गया। उन्हें मंगलवार रात को बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया कि सोनिया गांधी के पेट और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की जांच चल रही है। डॉक्टर उन्हें एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। बुधवार रात राहुल गांधी ने भी एक वीडियो जारी कर सोनिया गांधी के सेहत की जानकारी देश को दी थी। और आखिर में जरा हट के में जानिए, मध्य पूर्व में तनाव की वजह से क्यों संकट में हैं टमाटर पैदा करने वाले किसान। टमाटर पैदा करने वाले किसानों पर मध्य पूर्व में जारी युद्ध का सीधा असर पड़ रहा है। निर्यात लगभग बंद होने से घरेलू बाजार में टमाटर की बाढ़ आ गई है और दाम तेजी से गिर गए हैं। किसान अब लागत का आधा भी नहीं निकाल पा रहे। महाराष्ट्र के जालना जिले के एक किसान ने 25 क्विंटल टमाटर सड़क किनारे फेंक दिए। झारखंड में किसान 7 रुपए किलो की दर से टमाटर बेचने को मजबूर हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 25 किलो का कैरेट मात्र 200 रुपए में बिक रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका तनाव के कारण खाड़ी देशों में जहाज रुक गए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और स्टेट ऑफ होर्मुज बंद होने से भारत से टमाटर का निर्यात ठप हो गया है। UAE, ओमान, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में जाने वाला टमाटर अब घरेलू बाजारों में खपाया जा रहा है। टमाटर नाजुक फसल है, इसे 30 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए किसानों को औने पौने दामों पर बेचना पड़ रहा है। प्रति एकड़ 40 से 60 हजार रुपए खर्च करने के बाद किसानों को 4 से 8 रुपए किलो ही मिल पा रहा है। इससे न सिर्फ किसान परेशान हैं, बल्कि निर्यात से जुड़े ट्रक ड्राइवर, पैकिंग और पोर्ट वर्करों की रोजी रोटी भी प्रभावित हो गई है। कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे अन्य टमाटर उत्पादक राज्यों पर भी इसका अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ गया है। किसानों की चिंता यह भी है कि पेट्रोलियम आधारित खादों के उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है, जिससे अगली फसल की लागत बढ़ने की आशंका है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।
देश दुनिया की रखे खबर। हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।